आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग संवैधानिक आयोगों के क्रम में वित्त आयोग को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्त आयोग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो सब इसमें शामिल किए गए हैं। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और सारे फैक्ट हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये ईजी है बहुत। वित्त आयोग का उल्लेख है ये आपके ऑप्शन सी 280वें अनुच्छेद में किया गया है, और ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, ये अर्ध न्यायिक निकाय है, सेमी जुडिशियल बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं और जिनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग का कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। वित्त आयोग के सदस्य और अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो देखिए पहला कथन है बिल्कुल सही है, भले ही कार्यकाल अभी 5 वर्ष का है लेकिन इसका निर्धारण है वो राष्ट्रपति के आदेश से ही होता है। तो पहला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन है, वित्त आयोग के सदस्य और अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, पुनर्नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं। जैसे एक बार एनके सिंह अध्यक्ष हैं तो अगली बार भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही कथन हैं ये बिल्कुल सही है। वित्त आयोग का कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, और अध्यक्ष सदस्य हैं वो पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। देखिए हमेशा 5 साल है वो डिफाइन नहीं होता है, जैसे इस बार है वो 6 वर्ष है। 2 रिपोर्ट एक ही वित्त आयोग ने सौंपी हैं, एक 2020-21 के लिए और एक 21 से 26 के लिए। तो इस तरीके से 2 रिपोर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहाँ पे आपको बताना है योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। संविधान में इनकी योग्यता का उल्लेख किया गया है, पहला कथन तो ये है, और राष्ट्रपति इसकी योग्यता को निर्धारित करता है, दूसरा कथन ये है, और तीसरा कथन संविधान ने संसद को योग्यता और चयन की विधि का निर्धारण का अधिकार दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका, न तो संविधान में उल्लेख है न राष्ट्रपति निर्धारित करता है। यहाँ संविधान ने संसद को इनकी योग्यता और चयन के संबंध में कोई भी विधि बनाने का अधिकार है वो दिया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग की सिफारिशें सलाहकारी होती हैं, सरकार इनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो देखिए ये भी दोनों कथन हैं सही हैं, सलाहकारी इसकी सिफारिशें होती हैं और सरकार इनकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की अनुशंसा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए वित्त आयोग की अनुशंसाएं हैं ये किस अनुच्छेद में है? खुद वित्त आयोग का उल्लेख है वो 280 में है, और अनुशंसाएं इसकी 281 में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 281। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रथम वित्त आयोग है ये, जो इसकी जो गठन हुआ था वो 1951 में हुआ था, और इसने रिपोर्ट अपनी सौंपी थी 1952 में, और इसकी जो रिपोर्ट क्रियान्वयन का वर्ष था वो 52 से लेके 57 तक था, यानी 1952 से लेकर 1957 तक था प्रथम वित्त आयोग। तो यहाँ से आपके और भी सवाल बन सकते हैं। वित्त आयोग का गठन हुआ था पहले, तो वो हुआ था 6 अप्रैल 1951 को, और रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 52 में, और कब से कब तक के लिए रिपोर्ट थी? तो 52 से 57 के लिए थी, और इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो 15वें वित्त आयोग के इस टाइम अध्यक्ष हैं वो हैं आपके एनके सिंह, ऑप्शन बी, और जो कि अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस कार्यकाल के लिए हैं? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 20 से 26 के लिए, क्योंकि ये है 2 पार्ट में डिवाइड है, 20 से 21 के लिए है और फिर 21 से 26 के लिए है। और जो 14वां वित्त आयोग है उसका जो अध्यक्ष था आपका वाई बी रेड्डी थे, 13वें विजय केलकर थे। तो इस तरीके से बस इतना वित्त आयोग से संबंधित फैक्ट हैं वो पूछे जा सकते हैं। बाकी जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो पूछा जा सकता है, वो आपके करंट अफेयर की वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित रहेगा और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग से संबंधित रहेगा, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। और अगर आपको एनसीईआरटी कवर करनी है चैप्टर वाइज, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपके लिए सारे सब्जेक्ट हैं वो चैप्टर वाइज हैं, 6 से लेकर 12 तक कवर कराए जा रहे हैं। तो 9th क्लास तक हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू। अगर आपको इससे लाभ हो रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।